कौन सा बिस्किट ये अच्छा लगता है? अच्छा, सब्जियां एकदम फ्रेश लग रही हैं। ये भी बहुत टेस्टी होता है मस्का चस्का। बहुत सामान पूरा ले लिया है, चलिए आप करते हैं बिलिंग। लोग बड़े चाव से खाते हैं मैगी। इतने सारे बैग ले जाएगा कौन कौन? बैग उठाओ और चलो। आज मॉल में काफ़ी फ्रेश सामान आया था, क्योंकि काफ़ी सामान आया हुआ था और अभी हम आए हुए थे मॉल। अभी बजे हैं शाम के 6। तो सबसे पहले तो आप सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सामने भुट्टे देख के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मुझे भुट्टे काफ़ी पसंद है। और देखिए खीरा था, काफ़ी सब्जियां थी यहाँ पर को, हरी भरी एकदम फ्रेश, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। तो अभी हम 6 बजे यहाँ पर को आए हुए थे, क्योंकि थोड़ा सामान खरीदना था। सामान खत्म हो गया था। मैं आया था, मेरा भाई आया था, मेरी भांजी आई थी और मेरे दोस्त लोग भी आए थे यहाँ पर को। सामने फ्रूट काउंटर पर मेरा भाई फ्रूट खरीदा था और देखिए उसके हाथ में पपीता था। पपीता इसको काफ़ी पसंद है। मुझे तो कुछ खास विशेष पसंद नहीं है, लेकिन वो पपीता खरीदा था और काफ़ी अच्छे भी आए थे पपीता, एकदम बिल्कुल मीठे मीठे। तो अभी हम और भी सामान खरीदना था हमने, तो देखते हैं और यहाँ पर को क्या क्या है। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो खरीद लेंगे। और वैसे भी हमने घर के लिए कुछ ग्रोसरी भी खरीदनी है, दाल वगैरह, चीनी। तो देखिए सामने भाविका थी, भाविका ट्रॉली पकड़ के घुमा रही थी। जो हम सामान खरीदे थे वो सब उस ट्रॉली में रख रहे थे और घुमा रही थी। क्या है विशाल? देखो विशाल में क्या है? काफ़ी सामान आया हुआ था और काफ़ी कंफ्यूजन भी थी, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। देखिए यहाँ पर को अभी मैं खड़ा था तेल के काउंटर में। यहाँ पर को आपको सरसों का तेल की भी कई वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सभी लोग शॉपिंग करने में व्यस्त थे और अभी मैं खड़ा था तेल काउंटर पर, क्योंकि हमने तेल भी लेना था। तो देख रहा था कि कौन सा तेल लिया जाए। सरसों था, रिफाइंड था, काफ़ी तेलों की काफ़ी वैरायटी थी। आपको देखिए सरसों भी सरसों का तेल था, सरसों के तेल की शीशियाँ। तो मैं देख रहा था कि मुझे 5 लीटर का चाहिए था। और सामने सॉल्ट था, सॉल्ट में भी आपको काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। और दालें थी और काफ़ी कुछ सामान था यहाँ पर को। और सामने सभी लोग शॉपिंग करने में व्यस्त थे। देखिए ये पूरा दाल काउंटर था, अभी मैं यहीं पे को खड़ा था और भीड़ भी थी। उतनी ज़्यादा तो आज भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी भीड़। सामने मेरा भाई शॉपिंग कर रहा था, सारी शॉपिंग वही कर रहा था। मैं तो उसको बता रहा था कि ये लेना है ये लेना है क्योंकि पैसे उसी ने खर्च करने थे। मैंने तो उससे खाली एडवाइस दे रहा था कि ये ले, बल्कि वो गुस्सा कर रहा था मुझ पर, क्योंकि मैं उससे ऑर्डर दे रहा था ये खरीदना है ये खरीदना है करके। और अपना मनपसंद चीज़ें मैं भी खरीद रहा था, क्योंकि मैं तो पैसे लेके नहीं आया था, पैसे उसने खर्च करना था। हर चीज़ की काफ़ी वैरायटी यहाँ पर को थी। एक ही चीज़ का आपको 4-5 वैरायटियाँ मिल जा रही थी। अभी मैं देख रहा था सामान में, जो लग रहा था अगर कोई ज़रूरी सामान होगा तो। ये क्या था सामने? ये भी कुछ चीनी थी शायद, और थोड़ा अलग लग रही थी, इसलिए मैं काफ़ी गौर से देख रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। और भाविका क्या ले रही है? भाविका भाविका की अपनी ही शॉपिंग चल रही थी। देखिए वो भी सारी चीज़ें देख रही थी, उससे काफ़ी अच्छा लग रहा, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा चाहिए। सब चीज़ों को देख रही थी ध्यान से, क्या है क्या नहीं आया। अपने लिए बिस्किट देख रही थी, चॉकलेट वगैरह भी देख रही थी। सामने किचन का सामान भी आपको मिल रहा था, टका हुआ था। देखिए और भी यहाँ पर कई चीज़ें हैं। चावलों में भी आपको कई वैरायटी थी। मैं, मेरा भाई और सभी दोस्त लोग खरीद रहे थे अभी सामान। घर में हमारा तेल भी खत्म हो रहा था, तो वही हम लोग अभी तेल काउंटर में थे, देख रहे थे। देखिए सीसी ले यहाँ बड़ा 5 लीटर का जर्किन। तो सोचते हैं देखते हैं क्या लेते हैं। सामने तिवारी को रियल जूस खरीदना था, तो अभी वहीं को था। और देखिए उसके हाथ में लीची का था, काफ़ी अच्छा था। लीची हमको वैसे बाज़ार में बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर को लीची काफ़ी मात्रा में था। और यहाँ पर जो रियल जूस की वैरायटी भी काफ़ी थी। यहाँ पर इतनी वैरायटी हमें मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। मार्केट में केवल 1-2 ही फ्लेवर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रियल जूस के सारे फ्लेवर थे। सामने बासमती के 5-5 किलो के पैकेट भी रखे हुए, और ये हेल्थ से संबंधित था। आपको बाम, आयोडेक्स वगैरह थे। सामने बिस्किट का काउंटर था और भी यहाँ पर को काफ़ी चीज़ें थी, देख रहे थे। दूर दूर तक आपको सामान ही सामान दिखाई दे रहा था। सामने भाविका भी घूम रही थी, वो भी देख रही थी अपनी मनपसंद चीज़ कोई उसे मिल जाए। सामने मेरा भाई भी सामान खरीदने में व्यस्त था। देखिए ये सब भी यहाँ पर को स्पाइस से मसाले थे। और बेसन का काउंटर था, बेसन की भी यहाँ पर कई वैरायटी आई थी।
मैं अपने भाई से कह रहा था कि कोई ऑफर वाली चीज़ें खरीद, जो बाई 2 1 गेट वाली। हम वही देख रहे थे कि किसी में कोई ऑफर तो नहीं है। जो जो सामान हम लोग को पसंद आ रहा था हम लेके हमने ट्रॉली ले ली थी। ट्रॉली में डाल रहे थे। हमारी जो ट्रॉली थी आधी से ज़्यादा भर गई थी और अभी दाल के काउंटर में थे। हमने दाल भी ले ली क्योंकि दाल भी हमारे यहाँ पर ख़त्म थी। ऑयल भी हमने ले लिया था और अभी भी कई चीज़ें लेनी है तो देख रहे हैं क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें काफ़ी दूर दूर तक रखी है। देखिए किचन का भी सामान है और ट्रॉली देखिए मेरे भाई ने ट्रॉली पकड़ी थी और उसने आधी इसमें भर ली थी। काफ़ी कुछ इसमें डाल दिया था और काफ़ी कुछ और अभी इसमें रखना है। सामने ड्राई फ्रूट का सेक्शन था। देखिए बादाम एकदम क्लीन आपको बादाम मिल जाएंगे एकदम बड़े बड़े। और बादाम में भी मैं देख रहा था यहाँ पे को काफ़ी वैरायटी है क्योंकि पैकेट सबके अलग अलग थे और बादाम लेकिन काफ़ी बड़ा था और काफ़ी साफ सुथरा। ये सब ड्राई फ्रूट काउंटर था। भी काजू भी थे यहाँ पर को। सामने बच्चों का काउंटर था। यहाँ को बच्चों के स्कूल का सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। देखिए कॉपी थी, पेन थी, किताब थी, बॉक्स था। भाविका भी खूब फुल एंजॉय कर रही थी। देखिए जो ट्रॉली थी उसमें बैठ रही थी और घूम रही थी। मैंने कहा गिर जाएगी इसमें मत बैठ। और सामने आटा के का काउंटर था और सामने सभी खरीदारी करने में व्यस्त थे। अभी धीरे धीरे काफ़ी लोग आ गए थे अब यहाँ पर। अभी भाविका को जो भी अच्छा लग रहा था वो उठा ले रही थी। देखिए सामने पता नहीं क्या उठाया इसने बॉक्स जैसा। और अभी हम थे चावल के काउंटर में। देखिए यहाँ पर को बासमती चावल थे, 5-5 किलो के पैकेट थे, अलग अलग रेट थे। काफ़ी वैरायटी थी चावल में यहाँ पर को। और भाविका तो अपने गेम्स वाले लेने में लगी थी। सामने क्रूसॉन था। ये रशियन पेस्ट्रीज होती है, काफ़ी टेस्टी होती है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैंने 1-2 ले लिए थे। और सामने घी का काउंटर था। आपको यहाँ को घी की भी सारी वैरायटी आपको यहाँ को मिल जाएंगी। उसके बाद हम आ गए थे जो ड्राई फ्रूट का काउंटर था वहाँ पर। देखिए कितने टाइप के खजूर थे यहाँ पर को। और नीचे चाय पत्ती थी। ये सामने आटा के कट्टे रखे हुए थे। और ये नमकीन का वाला काउंटर था, नमकीन और बिस्कुटों का। तो अभी यहाँ पर को भी सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। चाय पत्ती थी कई टाइप की सामने रखी हुई थी। एक चीज़ के यहाँ पर को आपको 4-5 टाइप तो आसानी से मिल जाएंगे। सामने मेरा भाई शॉपिंग में लगा हुआ था। मैं घूम रहा था, देख रहा था कोई अच्छी चीज़ मुझे भी मिल जाए। सामने फ्रिज में रखने के लिए बोतल तो मेरे पास हमारे घर में काफ़ी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं सोचा था लिया जाए लेकिन मेरे भाई ने मना कर दिया क्योंकि हमारे घर में काफ़ी थी। और उसके बाद भाविका कहाँ खड़ी थी देखिए, यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक के काउंटर में जाके खड़ी हो गई। कहने लगी मामा कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, बाहर पिएगी थोड़ी देर बाद। गर्मी काफ़ी लग रही थी तो और मैं आ गया था ठंडी जगह में। ठंडी मीन्स कोल्ड ड्रिंक के सामने आ गया था। और इतनी टाइप की यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक थी। आपको मिरिंडा, माजा, स्प्राइट। मेरी नज़र तो डायरेक्टली स्प्राइट पर गई। मुझे स्प्राइट काफ़ी पसंद है, ये मेरा मनपसंद कोल्ड ड्रिंक है। और भी यहाँ पर कई बच्चे, देखो बच्चे सामने बच्चा पार्टी भी कोल्ड ड्रिंक को बड़े गौर से देख रहा था। सामने था खूबसूरत होने का काउंटर इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्रीम, पाउडर, शैम्पू, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सभी लोग शॉपिंग करने में व्यस्त थे। काफ़ी लोग आ गए थे। अब तो मॉल में काफ़ी भीड़ हो गई थी। और सामने देखिए बैग रखा हुआ था स्कूल का, काफ़ी खूबसूरत। सामने आइसक्रीम काउंटर था। भाविका देख रही थी सारी आइसक्रीमों को, कौन कौन सी आइसक्रीम थी आती है जैसे। मैंने कहा अभी यहाँ कहाँ खाएगी, अभी बाहर जाते समय खाएंगे। जब हम लोग आए थे यहाँ पर को काफ़ी कम लोग थे और धीरे धीरे कि आप काफ़ी भीड़ हो गई मॉल में। काफ़ी लोग आ गए क्योंकि शाम को ही सभी लोग खरीदारी करने आते हैं। और सामने मेरा भाई और दोस्त लोग, सभी लोग शॉपिंग करने में व्यस्त थे। खरीदारी करने का उसी का काम था। मैं तो केवल खाली इधर उधर घूम रहा था और देख रहा था। देखिए सामने बिस्कुट का काउंटर था, काफ़ी अच्छे बिस्कुट थे। अभी हम सभी लोग बिस्कुट वाले काउंटर में थे। यहाँ पर बिस्कुट भी कई टाइप के आए थे, चॉकलेट, क्रीम, सिंपल, नमकीन। देखिए सामने तिवारी ने उठा लिया था मस्का चस्का। ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, इसमें बटर और नमकीन का फ्लेवर होता है। काफ़ी खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। मैं उससे कह रहा था कि ले ले, लेकिन वो सोचा था इसका छोटा पैकेट मिले। मैंने कहा छोटा भी होगा। देख मेरे हाथ में था बारबन, ये चॉकलेट फ्लेवर बिस्कुट था। ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। सबकी पसंद अलग अलग थी, सब अलग अलग बिस्कुट खरीद रहे थे। भाविका अपने लिए अलग ही बिस्कुट ले आई थी उठा के। मैं भाविका को ढूंढ रहा था और भाविका खड़ी थी बिस्कुट वाले काउंटर में, अपने लिए बिस्कुट देख रही थी। बिस्कुट की काफ़ी शौकीन है, इसे सुबह शाम
बिस्कुट ज़रूर चाहिए। खाना कम खाती है, बिस्कुट ज़्यादा खाती है। और मैंने कहा देख ले, जो तुझे बिस्कुट अच्छा लगता है उठा ले। उसके बाद देखिए मैं, तिवाड़ी और मेरा भाई दोनों लगे हुए थे खरीदारी करने में। भाभी का अपनी चिप्स का पैकेट ले आई और बोल रही थी मामा खरीद दो। हमने कहा खरीद ले। और सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद ही रहे थे। बिस्किट काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। सामने थी 5 मिनट में तैयार होने वाली मैगी। देखिए मैगी का कितना बड़ा काउंटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखिए। और मैगी सभी लोगों को पसंद काफ़ी आती है, तो मैं भी देख रहा था। हम भी ने भी रख लिया था एक बड़ा सा पैकेट। बड़ा पैकेट भी था यहाँ पर को, कॉम्बो पैक। और सामने बिस्किट का पैकेट था और सबको बिलिंग काउंटर था। और हम लोग मेरे भाई को कुछ चाहिए था तो पूछने गया था जो बिल काउंटर में खड़ा था। का रेट वगैरह की कन्फ्यूज़न थी, तो हम भी अपनी ट्रॉली ले आए थे यहाँ पर को। अब बिलिंग करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ को भी काफ़ी भीड़ हो जाती है बिलिंग के वक्त, तो हमारी चीज़ें काउंट होने लग गई थी। सामान हमने सब खरीद लिया था और हमारी अब ट्रॉली पूरी फुल हो गई थी और आ गए थे बिल काउंटर में, क्योंकि बिल काउंटर में भीड़ काफ़ी थी। बिल का सामान लेने तो ईजी लगता है, लेकिन बिल काउंटर में आपको काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है। तो अभी आज थोड़ा भीड़ कम थी, तो अभी हम लोग बिल काउंटर में आ गया था और हमारा बिल तैयार हो रहा था। सामने मेरा भाई बिलिंग करा रहा था, क्योंकि हमारा सामान काफ़ी था, हमारी पूरी एक ट्रॉली भरी हुई थी। सामने मेरा भाई सामान की बिलिंग करा रहा था और मैं चलता हूँ बाहर। अंदर काफ़ी गर्म हो रहा था। अभी मैं मॉल के बाहर आ गया था। देखिए जियो स्मार्ट पॉइंट ये मॉल था, ये तहसील रोड में है। और देखिए हमको रात हो गई थी, 8 बज गया था, क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए थे 6, हमें 2 घंटा हो गया। अभी सभी लोग आ रहे हैं। देखिए रात में आपको काफ़ी भीड़ हो जाती है। मैं तो बाहर आ गया था, अंदर काफ़ी गर्मी लग रही थी। और क्योंकि आप कुछ काम भी नहीं था, बिलिंग मेरा भाई करा रहा था। देखिए सामने बिलिंग हमारी हो गई थी। अब था सामान को एडजस्ट करना। हम जो बैग लाए थे उसमें हमने सामान को एडजस्ट कर दिया, सारा सामान आ गया था। सामान हमने अच्छी तरह पैक कर लिया था और सभी लोग आ गए थे अब बाहर। सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा था और देखिए कितने बैग हो गए थे। आते समय हम लोगों के हाथ खाली थे और इतने ज़्यादा हमारे बैग हो गए थे। अब सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन सा बैग पकड़े, क्योंकि काफ़ी भारी था सामान, तो थोड़ा थोड़ा सभी ने पकड़ लिया था। सामान पकड़ के हम लोग निकल गए घर की ओर। देखिए रात भी हो गई थी और बाज़ार, रात में बाज़ार का खूबसूरत नज़ारा। और फिर हमने थोड़ी देर रुके, हमने यहाँ पर कोई चाउमीन पैक कराई घर के लिए। ब्लॉग को करते हैं अब इन। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।